सुहानी की दुल्हन बनी फ्रेंड अवनी ने बड़े कॉन्फिडेंस से एक अजीब सी भविष्यवाणी कर दी थी। भविष्यवाणी ये कि सुहानी को शादी के गेस्ट के बीच ही उसका बॉयफ्रेंड मिलने वाला है। हालांकि अवनी का मानना था कि उसकी इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होते, पर ऐसा तो सबको लगता है। और फिर फ्रेंड्स में इस तरह की बातें तो होती ही रहती। खैर, बड़े दिनों बाद सुहानी किसी फंक्शन में पहुंची थी, और वो भी अपनी खास फ्रेंड की मैरिज में। तो बहुत सारी बातें हुई, पर दूल्हे दुल्हन के स्टेज पर ज्यादा बातें नहीं हो सकती थी। इसलिए अवनी स्टेज से उतरी और सुहानी के साथ थोड़ा किनारे चली आई। किधर चली जा रही है अपने दूल्हे को स्टेज पर अकेला छोड़ के? चल, थोड़ा भीड़ से दूर चलते हैं। बैठे बैठे थक गई यार, और अब तो सुबह 3-4 बजे फेरे होने हैं सीधे। अच्छा, एक बात बता, सच्ची तुझे अभी तक लव शव नहीं हुआ क्या? नो यार, बट एक्चुअली नाउ आई थिंक कि होना चाहिए था। जिस एज में सबके बच्चे हो जाते हैं, तू सोच रही है कि लव होना चाहिए था? रिडिक्युलस। मतलब लव होने तक तो शाम ढल जाएगी। गेट अ मूव ऑन। अरे तो कब सोचती यार? पहले स्टडीज में ऐसी डूबी रही कि कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। अब ये मेडिकल प्रोफेशन फुर्सत ही नहीं मिलती। मेरी बात मान, तो इस लव शव के चक्कर में पड़ी मत। कोई मस्त का हस्बैंड मटेरियल देख के शादी कर ले सीधा। क्यों? ये तेरी लव मैरिज नहीं है क्या? पागल है क्या? अरेंज मैरिज है, मामा ने फिक्स की। मतलब तूने भी लव शव नहीं किया कभी? अरे ऑफ कोर्स किए ना। पहले जी भर के प्यार मोहब्बतें की, और वो भी 4-6 लड़कों से, और अब इससे शादी कर ली। तू भी ना पूरी पागल है। प्यार किसी से और शादी किसी से। Excuse me. मी? ओह शिट, ये तेज कहाँ से आ गया? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चला आया। बिल्कुल साइको है ये। सुहानी, तुझे बुला रहा है वो। मैं नहीं जा रही। ऐसे तो 50 लोग बात करना चाहते हैं, तो क्या सबसे? 50 लोग नहीं है स्वीटहार्ट, तेज है ये, तेज परमार। स्टूपिड। गर्ल्स इसकी एक झलक पाने के लिए तरसती है। तरसती होंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू हिम। अबे जाना पागल, परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है। ही इज अ मिलियनेयर, ही इज द रिचेस्ट मैन इन टाउन। गर्ल्स की ओर झांक के भी नहीं देखता, एंड ही इज कॉलिंग यू। अरे जाना को। जा रही हूँ, धक्का क्यों दे रही है? हाय। तुम्हारा कुछ सामान छूट गया था होटल रूम में। मेरा सामान छूट गया था? नहीं तो क्या सामान छूट गया था? ये व्हाट? कॉन्डम के पैकेट्स? हाँ, कल होटल आते वक्त तुमने रास्ते से खरीद लिए थे। तुम्हारी चीज है, मैंने सोचा लौटा दूं। ओके, दीजिए। हाँ, और कुछ पैसे भी थे। तो मेरा ये सामान छूट गया था, इसीलिए आप इसे अपने साथ ले आए। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस शादी के फंक्शन में आने वाली हूँ? I had no such idea। पर मैं होटल से निकलने लगा तो मुझे ये सब वहाँ पड़ा हुआ दिखा। मैंने गाड़ी में रख लिया कि जब मिलोगी तो दे दूंगा। थैंक्स। सुनो, अरे इसको अपने पर्स में रख लो, नहीं तो तुम्हारी फ्रेंड क्या बोलेगी। हाँ, ओह यस, ठीक है, चलती हूँ। माय गॉड, हुआ क्या है इस इंसान को? करता क्या है ये? कॉन्डम का पैकेट। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। सुहानी, इज ही योर बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? हैव यू गॉन मैड? ये बॉयफ्रेंड बनाने लायक है? लिसन, तू सच में पागल हो गई है क्या? ही इज तेज। आई मीन, नहीं है बॉयफ्रेंड तो बना ले। You won't get a better chance, सुहानी। जा इसके पीछे और बोल की हाँ, सुन, तुझे कुछ दिया था ना उसने? क्या दिया था? Was it a rose? दिखा ना, दिखा क्या दिया उसने। अरे रुक ना, रुक यार। दिखा ना क्या दिया उसने।
क्या दिखाऊं? तू भी ना बच्चों जैसी बातें करती है। इसकी ग्रैंड मॉम को कुछ प्रॉब्लम थी, वही डिस्कस करने गई थी उसके घर, तो मेरे कुछ पेपर्स छूट गए थे, वही तो देने आया था। Papers, are you serious? But I'm telling you सुहानी, ऐसा हस्बैंड मटेरियल नहीं मिलेगा सारे नैनीताल में। I've checked. ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करते करते कुछ कर डाल। बिल्कुल ही पागल है यार तू। अरे यार, वापस से उधर बुला रहे हैं मुझे। चलती हूँ। और सुन, मैंने तेरा रूम अपने रूम के बगल में ही रिजर्व करवाया है, ओके? रात को ढेर सारी बातें करेंगे। आई कांट वेट। आई सी यू देन, ओके? जा तू। गॉड, जान बच गई। इस तेज ने सीन क्रिएट करने में पीएचडी कर रखी है क्या? जहां भी जाता है ऐसा ड्रामा कर देता है कि कॉन्डम, जस्ट कांट बिलीव इट। तेज ने एक बार फिर से सुहानी को इतनी जोर का झटका दिया था कि वो सोचने लगी कि क्या सबकी लाइफ में इतना ड्रामा होता है जितना उसके साथ पिछले कुछ घंटों में हो चुका था। खैर, कुछ ही देर में अवनी फ्री हुई तो फिर से अपनी बेस्ट फ्रेंड सुहानी के पास आ पहुंची। सुहानी, वेर यू गोइंग? हाँ, अपने रूम की तरफ जा रही थी। और क्या? क्या यार, सीरियसली? अपने इतने सारे कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनके पास नहीं गई? गई थी कुछ देर के लिए। तुझसे भी अजीब बातें चल रही हैं वहां तो। शादी का माहौल है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? हर ओर ऐसी ही बातें होंगी। चल, रूम में चल के बातें करते हैं। सुन, शादी हो रही है तेरी, सो हाउ आर यू फीलिंग? टायर्ड, आई एम सो टायर्ड यार, थक गई हूँ। सच बता रही हूँ, आई एम सो टायर्ड। दोबारा तो नहीं करने वाली ऐसी गलती। तो क्या 2-4 बार शादी करने का प्लान था तेरा? वेरी फनी। नहीं, बट आई एम टेलिंग यू, पहले जब शादियों में शामिल होती थी ना, तो सोचती थी कम से कम 2-4 शादियां तो जरूर करूंगी, पर एक करके थक गई यार। आई कांट डू दिस। वहाँ स्टेज पे बैठे सबके साथ फोटोज खिंचवाते रहो। अब दीदी, अब फुफेरी दीदी, अब थोड़े दूर की दीदी, अब बहुत दूर की दीदी, और सब ऐसे पकड़ के रखती है कि पूछो मत यार। तो इतना अच्छा मौका था, अपने दूल्हे से बातें करती रहती ना आराम से। वो तो गायब हो गया। उसके दोस्त लोग पकड़ के ले गए उसे। यार, अपनी खुद की शादी में भी दारू पी रहा है। और तूने उसे रोका नहीं? कैसे रोकती मैडम, तेज ले गया उसे। अब बेचारा तेज जैसे बिग शॉट को कैसे मना करता। इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि वो हमारी शादी में कैसे आ गया। यू नो, आज तक किसी ने उसे किसी फंक्शन में नहीं देखा, नॉट इवन इन अ सिंगल फंक्शन। फिर यहाँ कैसे आ गया? क्या पता। सुन, कहीं वो तेरे पीछे पीछे तो नहीं आया? कुछ भी। हाँ, बोलना, मैं नहीं जानती उसे। नहीं जानती? नहीं जानती तो फिर से क्यों आ रहा है वो तेरे पास? मजाक मत कर यार। व्हाट? ये यहाँ क्या करने आ गया यार? हाँ, डर गई? अपने रूम में जा रहा होगा बस। नहीं यार, वो इधर ही आ रहा है। तो डर क्यों रही है तू उससे इतना? खा जाएगा क्या तुझे? इसे क्या पता कैसी चीज है वो तेज। एक्चुअली आई वांट टू गो होम एंड मेरी ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई, तो मैंने उसे पहले ही घर भेज दिया। ओह, देन मैं किसी को बोल देती हूँ, वो अपनी गाड़ी से ड्रॉप कर देगा आपको। I don't use anyone else's car. Why? You know, infections होते हैं उसमें. It's not good to use someone else's stuff. शुरू हो गया इसका जर्मोफोबिया। तो how can I help you? If your friend can drive my car. No. मुझे ड्राइविंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं है। अरे इसमें प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? आप क्लच, ब्रेक और गियर तो जानती हैं ना, तो बस। मेरे जितना तो आपको भी आता होगा। Why don't you drive then? Actually, I'm the only son of my parents, तो
मेरी ग्रैंडमदर ने कभी अलाउ नहीं किया मुझे ड्राइव करने के लिए। शी वॉज वेरी स्कैर्ड, तो कहीं मुझे कुछ हो गया तो एक्चुअली मैं भी घर में अकेली हूँ, तो मेरी भी ग्रैंडमदर डरती थी कि कहीं उनकी ये अकेली एक डिम्पल वाली बच्ची मर गई तो उनका क्या होगा, इसलिए। पर अभी आपने कहा कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, मीन्स यू नो ड्राइविंग, राइट? क्या यार।